मैं देवधारा हूँ। बहुत समय पहले, जब दिन और वर्षों की गिनती नहीं होती थी, ब्रह्मांड का संचालन एक मौन और रहस्यमय देवता कालनाथ द्वारा किया जाता था। अन्य देवताओं की तरह उनकी पूजा उत्सवों और अनुष्ठानों से नहीं होती थी। कालनाथ को मौन में पूजा जाता था। न उनके भव्य मंदिर थे, न ही सजीव मूर्तियां, क्योंकि वे मनुष्यों की समझ से परे माने जाते थे। कालनाथ का निवास अक्षय मंडल में था, जो एक असीमित स्थान था जहां समय के धागे आपस में मिलकर अतीत, वर्तमान और भविष्य का ताना बाना बनाते थे। वे एक चमचमाते ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सिंहासन पर विराजमान रहते थे और उनके हाथ में यंत्रकाल नामक एक स्वर्णिम चक्र था। इस चक्र में समय के सारे रहस्य लिखे थे। उसी से वे सृष्टि, संहार और पुनर्निर्माण का संतुलन बनाए रखते थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे अन्य देवता कालनाथ के ज्ञान का सम्मान करते थे, लेकिन समय पर उनके पूर्ण नियंत्रण से भयभीत भी रहते थे। यहां तक कि वे भी कालनाथ के नियमों से बंधे हुए थे। समय के प्रवाह को बाधित करना विनाश को आमंत्रित करने जैसा था। इसलिए कोई भी कालनाथ से प्रश्न करने का साहस नहीं करता था। लेकिन एक दिन राघवेंद्र नामक एक युवा ऋषि, जो ज्ञान और अमरत्व की तीव्र इच्छा से प्रेरित था, 100 वर्षों तक तपस्या कर कालनाथ को प्रसन्न करने में सफल हुआ। जब कालनाथ प्रकट हुए, उनका रूप ऋषि की कल्पना से परे था। तारों और छायाओं से बना एक चलता फिरता आकार, और उनकी आवाज ब्रह्मांड की गूंज जैसी थी। मुझे क्यों पुकारा मानव? कालनाथ ने पूछा। उनकी आवाज शांत लेकिन अनंत गहराई लिए हुए थी। राघवेंद्र ने गहरी विनम्रता से सिर झुकाया। हे कालनाथ, मैं समय का ज्ञान चाहता हूं। मुझे वह शक्ति दीजिए जिससे मैं इसे बदल सकूं, ताकि दुखों को मिटाकर एक ऐसा संसार बना सकूं जहां अनंत आनंद हो। कालनाथ की आंखों में करुणा और व्यंग का मिश्रण झलका। समय को बदलना भाग्य के धागों को उधेड़ने के समान है। क्या तुम समझते हो कि यह कितना बड़ा बोझ है? आत्मविश्वास से भरे ऋषि ने उत्तर दिया, मैं समझता हूं प्रभु। कृपया मुझे यह वरदान दें और मैं इसका भार उठाने को तैयार हूं। कालनाथ ऋषि की दृढ़ता से प्रभावित होकर बोले, मैं तुम्हें एक चंद्रमास के लिए यंत्रकाल देता हूं। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना, क्योंकि समय में एक छोटा सा परिवर्तन भी पूरे अस्तित्व में अप्रत्याशित तरंगे पैदा कर सकता है। जब राघवेंद्र ने यंत्रकाल को प्राप्त किया, तो वे उसकी शक्ति से अभिभूत हो गए। उन्होंने समय को पीछे मोड़कर युद्धों को रोका, बीमारियों को मिटाया और अपने प्रियजनों के जीवन को लंबा किया। लेकिन हर परिवर्तन के साथ संसार और अधिक अस्थिर होने लगा। प्रकृति ने विद्रोह कर दिया, ऋतुएं अपने चक्र से भटक गईं और जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन टूट गया। अपने कर्मों के परिणाम समझकर राघवेंद्र कालनाथ के पास लौटे। अब वे नम्र और व्यथित थे। हे समय के देवता, मैंने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया है। कृपया यंत्रकाल वापस ले लें और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित करें। कालनाथ यद्यपि कठोर थे, पर उनकी करुणा असीम थी। उन्होंने यंत्रकाल को वापस लेते हुए कहा, सच्चा ज्ञान शक्ति के प्रयोग में नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं को समझने में है। यह घटना उन सभी के लिए एक शिक्षा होगी
जो प्राकृतिक नियमों को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं। इसके बाद कालनाथ पुनः अपने अक्षय मंडल में लौट गए और संसार फिर से अपने स्वाभाविक प्रवाह में चलने लगा। कालनाथ की यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई, एक चेतावनी और शिक्षा के रूप की। समय और प्रकृति के नियमों का सम्मान करना हर जीव का सबसे बड़ा धर्म है।